हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स एमकॉम फर्स्ट ईयर के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियोस थी उसके अंदर हमने मैनेजमेंट के एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पूरे नोट्स कवर कर लिए हैं। एमकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं और मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एमको और एमबीए दोनों के अंदर आता है, तो उनकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुकी हूँ और उनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट। हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, फंक्शंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसके। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम सिर्फ डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। इकोनॉमिक्स Economics is the social science that study the choice that individual, business, government, and entire society makes as they cope and with scarcities and incentives that influence and reconcile that choice। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? एक सोशल साइंस जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल को क्या चाहिए, बिजनेस को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, और जो हमारे रिसोर्सेज है उनकी स्केर्सिटी ना हो। उन चीज़ों को स्टडी करना कि क्या क्या इन्फ्लुएंस करती है हमारी चॉइस को, क्या चीज़ें हमें इफेक्ट डालती है हमारी चॉइस को इन्फ्लुएंस करने में। तो वो सब चीज़ें हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? फंड प्रोडक्शंस, बजट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक प्लान, मार्केटिंग आइडियाज, ग्रोइंग बिजनेस, मार्केटिंग एनालिसिस, मनी ग्रो, मार्केटिंग विजन। कि हमें मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि भाई हमें फंड हमारा प्रोटेक्ट कहाँ होगा, हम जो फंड लगा रहे हैं वो हमारी प्रोडक्शन उसकी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी। मार्केटिंग के में बिल्कुल विजन मतलब बिल्कुल क्लियर चीज़ें दिखाएगा कि अभी मार्केट के अंदर किस टाइप की सिचुएशन चल रही है। हमारी मनी को, हमारे पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें कि उसकी ग्रोथ हो, मनी ग्रोथ। एंड मार्केट को एनालाइज करने में कि हमें अभी कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा अच्छे से मतलब अच्छा रहेगा या फिर हमारे पैसा डूबेगा नहीं, तो वो सब चीज़ें हमें बताएगा। ग्रोइंग, अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। एंड मार्केटिंग आइडियाज़, नए नए मार्केटिंग के आइडियाज़, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नए नए मार्केटिंग आइडियाज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करवाती है। स्ट्रेटेजिक प्लान आपको प्रोवाइड करवाती है और आपका जो बजट है उसी के अंदर आपको काम करवाने के लिए बजटिंग, अकाउंटिंग वो प्रोवाइड करवाती है। Business economics is concerned with the application of economic concept that economics to be problems of formulating rational decision making। बिजनेस इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो हम जिसके अंदर हम कंसर्न करते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन चीज़ों में हमें मतलब डिसीजन लेने में जिनमें प्रॉब्लम आती है, वो हमें हेल्प करता है कि हम अच्छा कोई डिसीजन जो हमें लेना होता है वो ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। Business economics is a field of applied economics that studies the functional, organizational, market related and environmental issues faced by the corporation। मतलब जो भी बिजनेस के अंदर हमें इश्यूज होते हैं, जो भी हमें डिसीजन लेने में इश्यूज होते हैं, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केट रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, इन्वायरमेंटल जो भी इश्यूज आते हैं, वो सब डिसीजन लेने में, वो सब को सोल्व करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करती है। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट हमारा डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्टिंग डिसीजन एंड स्ट्रेटेजीज, प्रॉफिट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट। डिमांड एनालाइज एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालाइज एंड फोरकास्टिंग के मतलब अंदर क्या आता है, नाम से ही पता चलता है कि डिमांड को एनालाइज करके देन उन चीज़ों को फोरकास्ट करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि हमारी डिमांड कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन करेंगे और अपना प्रोडक्शन शेड्यूल बनाएंगे कि जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे। दिस एड्स इन द डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू अरेंज प्रोडक्शन शेड्यूल्स एंड हेयरनेस रिसोर्सेज। अब अपने जो प्रोडक्शन शेड्यूल है उसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। Cost and production analysis. The business economics definitions unveils the production of cost assessments of various outputs and recognition element behind the divisions is estimated cost। कि हमारी कॉस्ट कितनी लगी है और प्रोडक्शन जितना मतलब जितना हमने प्रोडक्ट
बनाया है, तो जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है और जितने में हमें सेल करने हैं उस चीज़ को एनालाइज़ करना इसके अंदर होता है कि बिज़नेस में हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगी, हमारी लागत पूरी हो, लागत पूरी होने के बाद हम किस कॉस्ट के ऊपर उसको सेल करेंगे। तो उन सब चीज़ों को एनालाइज़ करना इसके अंदर आता है। Costing decision and strategies. Valuation is the root of company earnings since its success is mostly based on the accuracy of the costing decision. हमारी जो कंपनी की सक्सेस है वो मोस्टली किसके ऊपर बेस्ड होती है? एक्यूरेसी ऑफ कॉस्टिंग डिसीजन। जो हमारी कॉस्टिंग डिसीजन है उसके ऊपर वो बेस्ड होती है। कॉस्टिंग स्ट्रेटजीज हमारी कैसी लगाई है हमने और वो हमारा डिसीजन कैसा है उसके ऊपर हमारी कंपनी की सक्सेस बेस्ड होती है। Next, a profit management. The manager must be able to devise a more or less precise evaluations of the company expected gain and pricing at distinct output level. इसके अंदर बोला गया है कि मैनेजर देखता है कि हमें ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारा लॉस हुआ है, उसको मैनेज करना कि हमें कितना हो सकता है हमारे आउटपुट लेवल के अकॉर्डिंगली हमने जितना जनरेट किया उतना हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब चीज़ें मैनेज करना इसके अंदर आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा वेल्थ मैनेजमेंट। इट इन्फेयर्स regulations and drafting of capital expenses due to the involvement of huge amount disposing of the capital assets is quite completed and hence demands as a sustainable amounts of labor and time. वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर क्या बोला गया है कि रेगुलेशन एंड ड्राफ्टिंग कैपिटल एक्सपेंसेस, जो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस है उनको ड्राफ्ट करना, उनको रेगुलेट करना एंड उनको इन्वॉल्वमेंट होना उनके ऊपर ह्यूज अमाउंट डिस्पोज करना कैपिटल एसेट्स को हमारे पास कितनी है, हमारी वेल्थ को मैनेजमेंट करना कि हमारी वेल्थ अच्छे से मैनेज रहे, हमारी डिमांड सस्टेनेबल रहे एंड लेबर एंड टाइम भी हमारे बचे रहे कि ये नहीं है कि हमारी डिमांड कम है और हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं या फिर हमारी डिमांड ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, रिकाउंसलिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ economics in relation to the actual business behavior and condition. Analytical techniques of economics theory builds models by which we arrives at certain assumptions and counselings are arched their own in relations to सर्टेन फर्म्स। एनालाइज करना टेक्निक्स को कि हम इकोनॉमी के अंदर हमारी कौन सी थ्योरीज कौन से मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, उनके जम्पशंस को स्टडी करना, उनको कंक्लूड करना, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इसके अंदर बोला गया है कि हमारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना, जो हमारी रिलेशनशिप है और रिलेशन है एक्चुअल बिजनेस बिहेवियर एंड कंडीशंस के साथ, उनको स्टडी करना। नेक्स्ट हमारी एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप, हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्टडी करना। मेजरमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारी जितनी भी इलास्टिसिटी होती है डिमांड की उनको स्टडी करना, लाइक प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड सब्सटीट्यूशन इलास्टिसिटी एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड बाय इकोनॉमिक्स। ये जो सारी इलास्टिसिटी हैं वो हम अपनी यूनिट सेकंड के अंदर स्टडी करेंगे। बिल्कुल डीप के अंदर हमारी यूनिट सेकंड के अंदर सारे टॉपिक्स हैं। इसके अंदर में बोला गया है कि एस्टिमेट लगाना इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमारी इलास्टिसिटी के साथ कैसी है, डिमांड की जो इलास्टिसिटी होती है उनके साथ कैसी है, उनको प्रोवाइड करवाती है वो इलास्टिसिटी। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रिडिक्टिंग इकोनॉमिक क्वांटिटीज, मोस्ट ऑफ द बिजनेस डिसीजंस आर टेकिंग टू इन्वायरमेंट of uncertainty. Economics analysis makes possible the forecasting of economic quantity like profit, demand, and production cost, price, capital, and other relevant quantities. इसके अंदर बोला गया कि प्रिडिक्ट करना इकोनॉमिक क्वांटिटीज को, जो भी हमारी बिजनेस के डिसीजंस होते हैं वो हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं कि हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस करके, हमारे फोरकास्ट करके क्वांटिटी कितनी है, प्रॉफिट हमारी कितना हो रहा है, डिमांड हमारी कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, हम उसकी कॉस्ट कितनी है, प्राइस कितना है, कैपिटल कितना है, उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हम अपनी क्वांटिटी को देखते हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी के अंदर और जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करनी है, कितना हमें प्रोडक्शन रखना है, कितनी क्वांटिटी के अंदर रखना है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस policies, basic of business policies. Business policies and plans for the future can be formulated on the basis of economics quantity. हमारी जो business policies है वो हम जो हमारी इकोनॉमिक क्वांटिटीज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनको फॉर्मुलेट करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल फोर्सेस consequenting the environment. The business management has to see
The relevance and effects of external forces such as business cycles, trends in national income and expenditures, government policies relating to taxation, license and प्राइस कंट्रोल एक्सेट्रा हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंड करने की हमारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट है, कि हम उन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करेंगे, हमारी बिजनेस साइकिल को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, नेशनल इनकम को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, जो उसकी पॉलिसीज़ होते हैं, जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, टैक्सेशन लाइसेंस होते हैं, प्राइस कंट्रोल होते हैं, उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए और उन सब चीज़ों को समझने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करती है। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया है डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, बीकॉम से रिलेटेड, एमकॉम से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।